राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो देखिए आज की इस वीडियो में जो हम बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी ड्रेस बनाने वाले हैं वो है ये क्रिसमस की बहुत ही प्यारी सी ड्रेस। तो मैंने इस बार सोचा क्यों ना लड्डू गोपाल जी को इस बार कुछ नया लुक दिया जाए। अगर आप भी मेरे ही जैसी सोच रखते हैं कि इस बार लड्डू गोपाल जी को क्रिसमस पर कुछ नया लुक दिया जाए तो ये ड्रेस आप ही लोगों के लिए है। और ये देखिए ये क्रिसमस ड्रेस जो है बहुत ही प्यारी है, जिसमें लड्डू गोपाल जी बहुत ही सुंदर लगेंगे। और ये जो है ड्रेस 5 से 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी की है, जिसकी चोली अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर जो है इसकी चोली बनाना सीख सकते हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी की बहुत ही प्यारी सी क्रिसमस ड्रेस बनाएंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे इस बार। तो अगर आपको ये वीडियो देखिए अच्छी लगे, ये ड्रेस अच्छी लगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले तो जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके साथ में जो रेड कलर की बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले समय में मेरी सभी वीडियो की जो है नोटिफिकेशन समय से मिलती रहें। और इस ड्रेस को बनाने के लिए देखिए मैंने इसके अंदर सारा मेज़रमेंट समझाया है। आप इस ड्रेस को छोटे से बड़े लड्डू गोपाल जी की बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो देखिए अब इस प्यारी सी खूबसूरत सी ड्रेस को हम जो है बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए, तो ये देखिए अब हम ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। और ये जो चोली है ये देखिए, ये मैंने पहले से ही बनाकर तैयार कर ली है। अगर आप चोली बनाना सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर मैंने चोली की वीडियो अपलोड कर रखी है पहले से ही, तो आप वहां से जाकर ये जो है हर साइज की चोली बनाना आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमने ये ड्रेस को यहाँ पर स्लिम स्टिच से जो है एंड करा है, अब यहीं पर हम जो है 3 बार इस तरह से देखिए पहले इस धागे को थोड़ा सा लंबा करेंगे। लंबा करने के बाद देखिए इस तरह से 3 बार निकालेंगे। 1 2 3 बार निकालने के बाद ये जो हमारा थ्रेड है इसको हम यहाँ पे इस तरह से जो है थोड़ा सा होल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए सारे तीनों में से एक साथ निकालने के बाद ये जो हमारा थ्रेड हमने होल्ड करा है यहाँ से हम इसको अंदर लेंगे और इसको इस तरह से बंद कर देंगे। तो ये देखिए ये एक तरह से पफ बन जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर एक जो है चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद ये जो हमने पफ बनाया है यहाँ पे इसके सेंटर में जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक गैप होता है। इस गैप के अंदर हम वापस से 3 बार इस तरह से देखिए लंबा करके ले 2 3 बार बनाने के बाद हम एक बार इसको धागे को और लेंगे और जहां पर हमने ये देखिए पफ बनाया था उसी चेन के अंदर हम एक बार और बनाएंगे। 1 2 3। ये देखिए 3 हमारे ये ऊपर की तरफ की चेन के हैं, 3 हमने जो नीचे बनाए ये वो हो गए। उसके बाद इस धागे को हम फिर से यहाँ पर होल्ड कर लेंगे और इन सब में से एक साथ क्रोशिया को देखिए इस तरह से निकाल देंगे और यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखिए इस तरह से ये 1 2 और ये एक ऊपर की तरफ आएगा। तो ये इस तरह से एक फ्लावर सा बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर 1 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन के अंदर वापस हम इस बार 1 2 3 बार देखिए इस तरह से लेंगे। और जब भी आप ले तो थोड़ा सा जो है क्रोशिया को खींच कर ही रखें, नहीं तो ये छोटे हो जाएंगे तो ठीक से नहीं बनेगा पफ। तो देखिए 3 बार बनाने के बाद इस धागे को हम होल्ड करेंगे, तीनों में से एक साथ निकालेंगे और ये जो हमने होल्ड करा था यहाँ से हम दोबारा से इस तरह से लेकर यहाँ पर इसको इस तरह बंद कर देंगे। वापिस एक चेन लेंगे और चेन लेने के बाद यहाँ पर जो हमारी ये देखिए जगह है इसके अंदर हम वापस 3 बार 2 इस तरह से देखिए 3 बार पफ बनाएंगे। और यहाँ पर इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, इसको एक चेन लेकर इस तरह से जहां पर हमने ये पफ बनाया है उसी के अंदर देखिए मैं दोबारा से 3 बार 1
2 3 और 3 बनाने के बाद यहाँ पर इसको वापस होल्ड करेंगे और सब में से एक साथ निकाल देंगे। और एक साथ निकालने के बाद ये जो हमने होल्ड किया है इसके अंदर से देखिए इस तरह से धागे को निकालेंगे। 2 हैं, 2 से इनको 1 करेंगे, ये देखिए। तो ये हमारे इस तरह से देखिए ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। 2 इस तरह की देखिए, 2 इस तरह की चेन आएंगी और एक ऊपर की तरफ आएगी। तो ये इस तरह से जो है फ्लावर बनकर तैयार होता जाएगा और इस लाइन को हम इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं वर्क के एंड में आ चुकी हूँ और हमारे पास जो आपको दिखाई दे रही होंगी ये जो कलियां हैं ये पूरी इस चोली के अंदर 8 बनकर तैयार हुई हैं। तो ये देखिए, ये जो इस तरह की कलियां आप कह सकते हैं, ये देखिए इस तरह का एक फ्लावर बनेगा। जैसे ये वी बनेगा और उसके ऊपर एक लाइन होगी, तो हमें इसी तरह बनाना है। अब ये हमारे एक एक कली है, अब इस एक एक कली के ऊपर हम 2-2 कलियां बनाएंगे। इसी तरह से ये घेरा बढ़कर तैयार होगा। तो देखिए अब यहाँ पर इस कली को कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पर एक चेन लूंगी और ये जो पहले वाली कली थी इसकी जो ये वाली देखिए, ये वाली जो चेन है स्टार्टिंग की, ये जो पहला ये लाइन है इसके ऊपर इस तरह से स्लिम स्टिच से मैं इसको कनेक्ट करूंगी। और इसको कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम देखिए, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर फिर से हम 3 बार क्रोशे में धागा लेंगे। 1 2 3 बार लेने के बाद इस धागे को देखिए होल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरह से इस धागे में से निकालकर वापस जो हमने होल्ड किया था, ये 2 हो गए, 2 को 1 करेंगे, 1 की चेन लेंगे और 1 की चेन लेने के बाद वापस इसी पफ में देखिए 3 बार दोबारा से 1 2 3, ये हमारा एक पफ हो गया, हमने 3 लिए। और अब इसको देखिए हम यहाँ पर जहां पर हमने ये पफ बनाया है पहले वाला, हम यहीं पर 3 बार लेंगे। 1 2 और ये 3, ये 3 हो गए। तो पहले वाली रो में हम 2-2 पफ में से फिर इकट्ठा निकाल रहे थे, लेकिन अब हमें यहाँ पर जो है एक के ऊपर 2-2 बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पर 2 पफ के साथ एक पफ और बनाएंगे। तो दूसरा पफ जो है ये वाला जो वी है, देखिए एक तो हमने इस कॉर्नर पर लिया, अब हम इस वाले कोने के ऊपर पफ बनाएंगे। तो इन दोनों को भी ऐसे ही रहने देंगे और चेन लेकर इस वाली चेन में कोने पे दोबारा से 3 और लेंगे। 1 2 और ये 3। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2, ये 3 पफ हो गए। अब इस रनिंग धागे को देखिए हम यहाँ पर इस तरह से होल्ड कर लेंगे और इन सब में से एक साथ निकाल देंगे। तो एक साथ निकालने के बाद ये जो रनिंग धागा है हमारा होल्ड किया था, इसके अंदर से देखिए 2 को 1 करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा अभी एक पफ बनकर इस एक पफ के ऊपर एक पफ बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए एक पफ बनकर तैयार हुआ है, अभी ये अनकंप्लीट है। इसको कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर वापस एक चेन लेंगे और यहाँ पर देखिए इसी के अंदर वापस 3 बार निकालेंगे। 1 2 3, ये 3 पफ हो गए। धागे को लेंगे और जहां पर हमने कोने पर इसको ज्वाइन किया था वहीं पर इसको दोबारा से इसी होल में हम 3 पफ निकालेंगे। 1 2 3। तो तीनों निकालने के बाद देखिए इसको हम धागे को होल्ड कर लेंगे, दोनों में से एक साथ सारे निकाल लेंगे और ये जो धागा है इसको इस तरह से लेकर 2 में से फिर 1 कर देंगे। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारी एक ये जो कली थी, अब इसके ऊपर ये है 1 2 कली जो है बनकर कंप्लीट हो गई है। तो इसी तरह से जो है मैं इस राउंड को बनाकर कंप्लीट कर लूंगी। तो देखिए इसी तरह से जो है मैं राउंड को कंप्लीट करूंगी। तो यहाँ पर हमें हर एक जो हमारी सिंगल कली है इसके ऊपर हमें 2 बनाते हुए जाना है। तो इसी तरह से आप इस राउंड को बनाकर कंप्लीट कर ले।
तो यहाँ पर देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ चुकी हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि फर्स्ट रो में हमारे पास एक एक कली थी, उसके ऊपर अब ये दो दो कलियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं और यहाँ पर मेरी एक कली अभी बची है। मैं इसके ऊपर आपको एक बार और बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये वर्क कंप्लीट होने के बाद हम एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद ये जो हमारी कली का पहले वाला देखिए सिरा है, ये पहले वाला, यहाँ पर ऊपर एक चेन है, तो इस चेन के अंदर हम ज्वाइन करेंगे और साथ में 3 पफ बनाएंगे, 1 2 3। तो ये 3 पफ बनाने के बाद देखिए ये जो हमारा धागा है इसको हम यहीं पर होल्ड कर लेंगे अपने हाथ से और इन सभी पफ में से एक साथ निकालकर धागे को ये वाले थ्रेड में इस तरह से लेकर ये देखिए हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। इसके बाद जो है हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद ये वाला जो हमने पफ बनाया इसके ठीक ऊपर यहाँ पर एक होल है, इसी होल के अंदर हम यहाँ पर 3 बार फिर दोबारा पफ लेंगे, 1 2 3। ये 3 पफ लेने के बाद ये जहां पर हमने ये नीचे वाला पफ बनाया है इसी के अंदर हम इसको ज्वाइन करेंगे। पहले इसके अंदर हम 3 पफ बनाएंगे दोबारा, 1 2 3। तो ये देखिए 1 और 2, ये हमारे पास 2 पफ हो गए। अभी ऊपर के पफ को कंप्लीट करने के लिए हम एक पफ और लेंगे। तो ये जो हमारे इसका अब एंड है, यहाँ पर हमने ज्वाइन किया था, ये वाला हमारा एंड है। तो यहाँ पर जो ये चेन है इसके अंदर हम एक बार और 3 पफ बनाएंगे, 1 2 3। ये अब हमारे पास इकट्ठे 3 पफ हो गए हैं। इन तीनों के अंदर से अब हमें एक साथ निकालना है। तो देखिए ये जो धागा है हमारा ये वाला, इसको हम जो है इस तरह से होल्ड कर लेंगे, इस तरह से होल्ड कर लेंगे और इन सब में से एक साथ हम निकाल देंगे। एक साथ निकालने के बाद ये जो हमारा धागा हमने होल्ड किया था इसके अंदर से इस तरह से लेकर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर हमारा अभी एक पफ बनकर तैयार हुआ है। दूसरा पफ बनाने के लिए हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, ऊपर के सिरे में फिर एक बार 3 पफ लेंगे, 1 2 3। 3 पफ लेने के बाद ये वाला जो हमारा कॉर्नर वाला सिरा था जहां पर हमने इसको ज्वाइन किया था, तो वहीं पर हम एक बार 3 पफ और बनाएंगे, 1 2 3। तो ये हमारे पास अब यहाँ पर 2 पफ हो गए एक साथ। इस धागे को होल्ड करेंगे, सब में से एक साथ निकाल लेंगे और ये जो धागा था इसके अंदर से इस तरह से देखिए लेते हुए ये 2 हो गए। 2 में से हम इसको 1 करेंगे तो ये हमारे यहाँ पर 1 के ऊपर अब ये देखिए 2 पफ बनकर तैयार हो गए, 1 ये 2 1 2। अब यहाँ पर एक चेन लेंगे और चेन लेने के बाद अब यहाँ पर जो हमारा ये वाली लाइन जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं यहाँ का ये जो ये वाला कॉर्नर है, अब हम यहाँ पर इसको पहले तो यहाँ पर 3 पफ बनाएंगे, 1 2 3। ये हमने यहाँ पर ज्वाइन करने के साथ साथ 3 पफ बनाए। अब हमारे पास सेकंड रो के अंदर यहाँ पर 2 पफ थे, पहले में 1 था फिर 2 हुए। अब इस रो के अंदर हमें इन 2 पफ के ऊपर 3 पफ तैयार करने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले तो ये 1 पफ बनाया, 1 पफ को तो हम यहीं पर इस तरह से क्रोशिया को निकालकर ये जो धागा हम होल्ड करते हैं इसमें से निकालकर इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद वापस इसी के अंदर हम दोबारा 1 पफ बनाएंगे 3 का, 1 2 3। तो ये देखिए 3 हमारे पफ हो गए। जब भी हम यहाँ पर पफ को बढ़ाएंगे तो हमें सबसे पहले तो 3 पफ लेकर एक साथ उनमें से धागा निकालना है और एंड में हम 2 बार लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर अब इसी तरह से जो है इंक्रीज होते हुए जाएंगे। ये देखिए मैंने 1 पफ बनाया था, उसके ऊपर एक और पफ बनाया। अब यहाँ पर मैं इसको कंप्लीट नहीं करूंगी, जहां पर हमने ये पफ बनाया वहीं पर मैं एक बार और 3 का पफ बनाऊंगी, 1 2 3। अब ये 2 हो गए। तो 3 बनाने के लिए अब यहाँ पर हम नेक्स्ट वाले के अंदर फिर एक बार 3 बार बनाएंगे, 1 2 3। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे 3 पफ हो गए। तो हर बार हमें यही करना है कि स्टार्टिंग में हमें 3 पफ बनाने हैं। यहाँ पर इस धागे को हम होल्ड करेंगे
तीनों के अंदर से मैं एक साथ निकाल दूंगी और यहाँ पर जो धागा होल्ड किया था उसमें से देखिए इस तरह लेकर 2 हो गए, 2 में से एक करूंगी तो ये एक पफ बन गया। अब यहाँ पर एक चेन लूंगी और एक चेन लेने के बाद यहीं पर 3 बार पफ बनाऊंगी, 1 2 3। तो ये 3 पफ हो गए। 3 पफ लेने के बाद अब ये जो हमारा ये वाला पफ है सेकंड वाला, अब यहीं पर मैं एक बार और लूंगी, 1 2 3। अब ये 2 हुए। 2 के बाद ये जो लास्ट वाली अब हमारी ये देखिए पफ की लाइन है, चेन है। अब इसके अंदर एक बार हम 3 बार पफ बनाएंगे, 1 2 3। अब ये 3 पफ हो गए। अब इन तीनों के अंदर से मैं यहाँ पर इस धागे को होल्ड करते हुए सब में से एक साथ निकाल दूंगी। ये जो धागा हमने होल्ड किया है यहाँ पर इस तरह से लेकर 2 का 1 करेंगे। उसके बाद वापस हम एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अभी हमारे जो है 2 पफ बनकर कंप्लीट हुए हैं। हर बार आपको ऐसे ही करना है। जब आप इसके ऊपर 4 बनाएंगे तब आपके इसी तरह से 3 पफ जो हैं आपके 3-3 जो पफ हम इकट्ठे ले रहे हैं उसी तरीके से कंप्लीट होंगे। और 4th वाला आगे जो लास्ट वाला पफ है वो कैसे कंप्लीट होगा, ये देखिए 2 पफ बन गए। अब ये जो लास्ट का हमने पफ बनाया इसके ऊपर हम 1 2 3 पफ लिए, इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। वापस यहीं पे जो लास्ट वाला पफ है यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर 3 पफ दोबारा बनाएंगे, 1 2 3। तो जो लास्ट वाला हमें पफ बनाना है वो हम जो है 2 लास्ट के 2 पफ देखिए 1 2 पफ हैं, इनमें से एक साथ धागा निकालेंगे और एक साथ धागा निकालने के बाद ये जो धागा हम होल्ड करते हैं यहाँ पर इसको 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हम बनाकर जो है तीसरे वाला पफ लास्ट का पफ हर बार कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली कि नीचे हमारा 1 पफ था, उसके ठीक ऊपर हमारे 2 बने और अब थर्ड लाइन के अंदर 3 बन गए। इसी तरह जब आप 4th लाइन बनाएंगे तो आपके 4th बनेंगे। तो यहाँ पर हर बार जो है आपको जब 4th लाइन बनाएंगे तो आपको 3-3 जो पफ लेने हैं वो 3 बार लोगे और चौथा पफ बनाने के लिए आप 2 बार लेकर एंड में ज्वाइन कर चौथा पफ बनाकर कंप्लीट करोगे। तो इसी तरह से जो है आप इस टेक्निक को फॉलो करते हुए इसके कितने भी राउंड जो है बनाकर तैयार कर सकते हो। अब मैं इस ड्रेस के जो है 4 से 5 राउंड बनाकर कंप्लीट कर लूंगी। उसको कंप्लीट करने के बाद ही मैं आपको ज्वाइन करूंगी। तो देखिए आप भी इसी तरह से जो है अपनी ड्रेस को इंक्रीज करते हुए ये पूरी लाइन बना ले और इस आगे जितनी भी लाइन आपको जितने भी बड़े लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस बनाकर कंप्लीट करनी है आप कर सकते हैं। और अगर आप छोटे लड्डू गोपाल जी की बना रहे हैं 0 से 1 नंबर या 2 नंबर तो या 2 से 3 ही लाइन आप बनाएं। और अगर बड़े लड्डू गोपाल जी की बना रहे हैं तो आप 4 5 6 7 जितनी मर्जी जो है इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप इस ड्रेस को बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इस ड्रेस को 4 से 5 लाइन कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलूंगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये जो घेरा है ये बनकर कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसके अंदर जो है 5 लाइनें बनाकर तैयार करी हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था अगर आप छोटे लड्डू गोपाल जी की बना रहे हैं 0 साइज की तो आप 2 से 3 लाइन बनाएं, उससे बड़े के लिए 4। तो ये हमारे 5 से 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है तो यहाँ पर मैंने 5 लाइनें बनाकर कंप्लीट करी हैं। और अगर आप इससे बड़े लड्डू गोपाल जी की बना रहे हैं तो आप 6 7 8 जितनी मर्जी लाइनें बनाकर इस घेरे को आसानी से बढ़ा कर सकते हैं। आप देखिए हमें इसमें क्या करना है। तो यहाँ पर जो है मैं इस ऊन को पहले तो यहाँ पर हम इसको स्लिम स्टिच से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। और 4 चेन बनाने के बाद ये जो हमारा ये देखिए फर्स्ट कली है ये आपको दिखाई दे रही होगी, पहली जो कली है वहां पर हम इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये इस तरह से देखिए अटैच हो जाएगी। इसके बाद हम 12 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये मैंने 12 चेन ली है और 12 चेन लेने के बाद अब यहाँ पर हम 2 चेन स्किप करेंगे। ये जो 2 कलियां हैं इनको स्किप करेंगे। ये जो दूसरी कली के यहाँ पे देखिए ये जो होल है यहाँ पर हम इसको
इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद वापस हम 4 बार चेन लेंगे, 3 4, और नेक्स्ट चेन के अंदर नेक्स्ट कली के कॉर्नर पर हम इसको यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर से 4 चेन लेंगे और नेक्स्ट कली के अंदर हम इसको यहाँ पर कॉर्नर पर कनेक्ट करेंगे। तो 2 चेन हम इस तरह से लेंगे 4 4 की, और उसके बाद हम कनेक्ट करते जाएंगे एक एक कली के बाद। उसके बाद हम दोबारा से 12 चेन लेंगे। 12 चेन लेने के बाद 1 2 कली को छोड़कर कोने पे हम जो है इसको अटैच करेंगे। तो इसी तरह से जो है इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैं इस घेरे को तैयार करूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं वर्क के एंड में आ चुकी हूँ। यहाँ पर मेरी लास्ट चेन बची है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 की चेन बनाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने सिर्फ एक ही चेन बनाई थी। तो अब ये जो हम लास्ट की चेन बनाएंगे तो ये 2 हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो चेन है इसके अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन लेंगे, फिर दोबारा से इसके अंदर जो है हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब ये जो बड़ी वाली चेन हमने बनाई है इसके अंदर हम 14 बार, क्योंकि हमने 12 की चेन ली है तो इसके अंदर हम 14 बार जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो ये जो 12 की चेन थी हमने इसमें जो है 14 बार इस तरह से डबल क्रोशिया कर लिया है। उसके बाद देखिए धागे को लेकर ये जो चेन है यहाँ पर पहले हम इसको हाफ डबल क्रोशिया से इस तरह से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद 2 की चेन लेंगे, दोबारा इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चेन के अंदर एक बार हम दोबारा से इस तरह से हाफ क्रोशिया बनाएंगे, 2 की चेन लेंगे और दोबारा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद ये बड़ी चेन आ जाएगी, इसके अंदर हम फिर से जो है 14 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अब हम इस राउंड को जो है बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं वर्क के एंड में आ चुकी हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर जब हम इसमें वर्क करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो उसके लिए एक लूप हमारे पास पहले ही है, हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे इस तरह से। और अब हम ये जो हमने 14 चेन बनाई है डबल क्रोशिया की, अब हम इसको जो है नीचे से पिक करेंगे। ये देखिए ये जो हमारी चेन है उसको हम ऊपर से ना लेके इस तरह से अब हम नीचे से इस तरह से इसको ऊपर उठाएंगे और इस तरह निकाल कर यहाँ पर अब हम 1 2 3 इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 हमने लिए, 3 हो गई। अब नीचे से हर चेन को नीचे से उठाएंगे, हर चेन को इस तरह से, और 1 2 3। अब इसी तरह से जो है हमें अपनी ये वाली लाइन बनाकर कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर हम हर चेन को जो है नीचे से पिक करेंगे। और ये देखिए इस तरह से बनाते जाएंगे।
तो यहाँ पर हमारी जितनी भी ये 14 चेन है हम उनको इसी तरह से जो है ट्रिपल क्रोशिया करते हुए बनाएंगे और अपनी इस लाइन को जो है बनाकर कंप्लीट करेंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया से यहाँ पर एक अच्छी हाइट मिल जाएगी। ये देखिए इस तरह से हाइट बढ़ती जाएगी। तो ये देखिए बनने के बाद ये कुछ इस तरह से जो है दिखाई देगा। ये देखिए जो हमने डबल क्रोशिया की लाइन बनाई थी उसके ऊपर हमने ट्रिपल क्रोशिया करके 14 में नीचे से चेन को उठाते हुए बनाया है। और अब इसके बाद हम हाफ डबल क्रोशिया, जो हमारी चेन है इसके अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट जो चेन थी उसके अंदर फिर दोबारा से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब वापस ट्रिपल क्रोशिया वर्क करेंगे हर चेन के अंदर। ये देखिए अब इसके अंदर हमें वापस जो है ट्रिपल क्रोशिया करते हुए जाना है और इस लाइन को हम ऐसे ही जो है बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं वर्क के एंड में आ चुकी हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको 14 की चेन में देखिए मेरी 2-3 चेन बची है। मैं एक बार और आपको बता रही हूँ। यहाँ पर हम हर चेन को जो है नीचे से उठाते हुए ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक चेन हमारे पास होती है, 2 हम इस तरह से लेंगे और देखिए ये जो चेन है इसको हम ऊपर से नहीं उठाएंगे, इसको हम नीचे से इस तरह से देखिए क्रोशिया डालकर यहां से वापस निकालेंगे और इस तरह से 1 2 3 इस तरह से जो है हमें हर चेन को देखिए नीचे से इस तरह से जो है हम पीछे की तरफ इस तरह उठाएंगे। 1 2 3 और हमारे यहाँ पर लास्ट चेन है, ये देखिए इसको मैं नीचे से इस तरह से पीछे की तरफ निकालूंगी और इस तरह से निकालकर 1 2 3 तो ये देखिए हमारी ये जो है इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। और इसको बनाने के बाद ये जो हमारी यहाँ पर हमने 4-4 की चेन ली थी, तो यहाँ पर अब मैं देखिए पहली चेन के अंदर इस तरह से जो है हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 2 की चेन लूंगी और नेक्स्ट चेन के अंदर इसको ज्वाइन करूंगी। तो ये देखिए बनकर तैयार हो चुकी है। और तो अब यहाँ पर देखिए मैं इस कलर को जो है यहाँ पर कनेक्ट करूंगी और कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले स्लिम स्टिच से जो है इसको यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेंगे। और ज्वाइन करने के बाद अब हम यहाँ पर ये जो हमने चेन बनाई है नीचे से पिक करके इसके अंदर जो है इस तरह से देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चेन के अंदर दोबारा से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे। तो इसी तरह से देखिए एक एक चेन करके लेने के बाद हमें हर चेन के अंदर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो यहाँ पर अब हम डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद हर चेन के अंदर इसी तरह से जो है हम डबल क्रोशिया बनाते हुए अब हम इस लाइन को जो है कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए मेरा इस लाइन के अंदर ये जो है डबल क्रोशिया बनकर इस तरह से जो है कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए इस तरह से आएगा, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और इसके बाद अब हमने ये जो चेन बनाई थी यहाँ पर देखिए हम फिर से इसको इसी तरह से जो है ज्वाइन करेंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पर नेक्स्ट चेन के अंदर इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे।
तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो अब इसी तरह से जो है मैं इस राउंड को भी बनाकर कंप्लीट करूंगी। तो ये आपको देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगी और मैं वर्क के एंड में आ चुकी हूँ। यहाँ पर अब मैं इसको इस चेन में यहाँ पर स्लिम स्टिच से जो है कनेक्ट करते हुए अब मैं इस वर्क को कट करूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो अपनी क्रीम कलर की ऊन थी इसको कट नहीं किया था। अब मैं यहाँ पर इसको दोबारा से कंटिन्यू करूंगी। तो ये जो मेरी चेन है यहीं पर मैं इसको दोबारा से इस तरह से देखिए इस तरह से ज्वाइन करते हुए यहाँ पर एक बार अब इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 की चेन और ये जो हमारे 2 लूप हैं इसके अंदर से हमें इसको पिक करते हुए यहाँ से इस तरह से देखिए ये पर्ल बनकर तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट चेन के अंदर मैं वापस इसको देखिए इस तरह से ज्वाइन करूंगी। 1 2 3 और ये जो हमारे 2 लूप हैं इनको पिक करते हुए मैं इन 2 में से निकालूंगी। तो यहाँ पर ये देखिए ये कुछ इस तरह का एक पर्ल बनकर तैयार होता जाएगा। तो हमें यही करना है कि हर चेन के अंदर हम देखिए इस तरह से पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और नीचे ये जो 2 लूप होते हैं इनके अंदर से उनको इस तरह निकालते हुए यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए ये इस तरह का एक पर्ल बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमें अब यही काम करना है पूरी लाइन में। तो देखिए एक बार और ये मैंने यहाँ पर एक चेन ली सिंगल क्रोशिया की और उसके बाद यहाँ पर 3 की चेन 1 2 3 दोनों के अंदर से हम इस तरह से पिक करेंगे और निकाल देंगे। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह के इसके ऊपर पर्ल बनकर तैयार होते जाएंगे। तो अब इसी तरह से आप बनाकर इस पूरी लाइन को जो है बनाकर कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पर देखिए मेरी इस ड्रेस का जो है लास्ट वर्क था यहाँ बॉर्डर का वो बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो ये कुछ ऐसा बनकर दिखाई देगा आपको। उसके बाद हम यहाँ पर अब ग्रीन कलर से एक लाइन बनाएंगे। तो ये जो हमने 1 के ऊपर 2 2 के ऊपर 3 की चेन बनाई थी, जो 3 वाली चेन है यहाँ पर देखिए ये जो बीच में गैप है यहाँ पर से मैं जो हूँ इस ग्रीन कलर को जो है पहले तो इसको देखिए स्लिम स्टिच से हम यहाँ पर उनको ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा ये जो वी बनकर तैयार होता है आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो वी बनकर तैयार होता है तो एक वी जब कंप्लीट होता है यहाँ पर जैसे हमारा ये वाला वी कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पर जो है हम इसको अब कनेक्ट करते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पर इसको स्लिम स्टिच से कनेक्ट करेंगे इस चेन को। फिर से 5 की चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 और जहां पर हमारा ये एक भी कंप्लीट हो रहा होगा वहीं पर देखिए नीचे से इस तरह से हम नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह डालेंगे और इस तरह निकालकर इस चेन को जो है बनाकर तैयार करते जाएंगे। एक बार और देखो 1 2 3 4 5 की चेन बनाएंगे और जहां पर हमारा ये एक भी बनकर कंप्लीट हो रहा होता है जैसे यहाँ पर तो हम यहाँ पर इसको जो है इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो इसी तरह से देखिए बनाते हुए 5 की चेन मैं इस राउंड को बनाकर जो है कंप्लीट कर लूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं वर्क एंड में आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट चेन ज्वाइन करी थी यहीं पर हम दोबारा से लास्ट में जो है इस तरह से सिंगल स्टिच से पहले कनेक्ट करेंगे और ये जो हमने ज्वाइन किया था अब यहाँ पर जो है ये जहां पर भी हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अब हमें 5 बार देखिए डबल क्रोशिया बनाना है। ये एक हो गया, 2 3 4 5। तो ये देखिए ये हमारे जो है इस तरह से बीच में
हमें गैप देखने कितने आएंगे, क्योंकि इसी के अंदर हमारा फ्लावर बनकर तैयार होगा। 1 2 3 ये 4, ये 4 हुए हैं। अभी हम एक बार और बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक बार डबल क्रोशिया एक बार और बना लूंगी। और डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए जो हमारी नेक्स्ट चेन है इसके अंदर जो है हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 5 बार। ये 2 बार हो गया, 3 4 5। तो इस चेन के अंदर ये बनाने के बाद हम 5 बार जो है सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसकी नेक्स्ट चेन के अंदर 1 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और उसके बाद देखिए मैं ये जो गोल्डन मोती है मैं इसको इस तरह से ले लूंगी और धागे को देखिए इसमें से इस तरह से निकालते हुए ये इसके अंदर फिक्स हो गया है। इसके बाद मैं यहाँ पर 3 बार सिंगल क्रोशिया और बनाऊंगी। 1 2 3। तो ये हमारे 5 हो गए हैं इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट चेन के अंदर हम वापस सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 5 बार। 2 3 4 5। तो देखिए एक तो ये हमें फ्लावर के लिए बनाकर तैयार करना है। उसके बाद एक चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 5 टाइम। बीच वाली चेन में हमें ये मोती लेना है। उसकी नेक्स्ट चेन में हम फिर से एक बार यही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हम यहाँ पर देखिए ये जो हम फ्लावर बनाएंगे ये हम चेन के अंदर नहीं बनाएंगे। ये जो हमने जहां पर भी ज्वाइन किया है इसी के अंदर देखिए इस तरह से लेते हुए 1, ये हमारा 1 हो गया। 2, ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। 3 4 5। जब हम काउंट करेंगे तो ये हमारे जो बीच के गैप है हमें ये मेन देखने हैं, 5 होने चाहिए। ये 1 2 3 4 हुए हैं। तो यहाँ पर हम एक बार और जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये टोटल 6 हो जाएंगे। 6 बनने के बाद बीच में हमारे फ्लावर बनाने के लिए हमें 5 जो है इस तरह से मिलेंगे। इसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट चेन के अंदर हम 5 बार जो है सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5। और नेक्स्ट चेन के अंदर जो हमारी सेकंड वाली है इसमें हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरी बार में हमें जो है ये गोल्डन मोती इसके अंदर लेना है। तो मैं आपको एक बार और दिखा रही हूँ कैसे लेना है। देखिए क्रोशिया के अंदर इस तरह डालेंगे और ये जो थ्रेड है इसको भी हम इसमें से निकाल लेंगे। तो ये 6 नंबर का मोती है तो आसानी से इसके अंदर देखिए आ जाता है। और यहाँ पर इसको इस तरह से ये लेते बंद कर देंगे हम तो ये फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 बार बनाया था, अब यहाँ पर हम 3 बार और बनाएंगे तो ये टोटल 5 हो जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए आप इस लाइन को बनाकर कंप्लीट कर लें। तो ये देखिए हमारा जो ये ग्रीन वर्क था ये भी अब बनकर जो है फिनिश हो चुका है। अब हमारा लास्ट काम रह गया है जिसके अंदर हम रोज़ फ्लावर बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमने 5 चेन बनाई थी तो इसकी जो पहली चेन है उसके अंदर सबसे पहले तो मैं इस ऊन को जो है कनेक्ट करूँगी। इसको कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से पहले यहाँ पर अब हम 5 बार जो है लूप लेंगे एक ही चेन के अंदर। 1 और 2 3 4 5। तो ये 5 लेने के बाद देखिए इस जो हमने धागे को जो है यहाँ पर होल्ड करके रखना है और सारे धागों को हम एक साथ क्रोशे से निकाल देंगे। और जो हमने होल्ड किया था इसके अंदर से देखिए क्रोशे को इस तरह निकालते हुए हम जो है सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और ये हमारा एक जो है बनकर तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट चेन के अंदर हम दोबारा से ये है 5 बार लूप लेंगे। 1 2 3 4 5। तो 5 बार लेने के बाद देखिए फिर से हम इस धागे को जो है यहाँ पर होल्ड करेंगे और पांचों में से एक बार निकाल देंगे। तो इस तरह से देखिए ये हमारा एक और कली की जो है एक और बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से हमें पांचों में
पांचों चेन के अंदर इस तरह से 5-5 बार लेकर जो है हमें इस तरह से बनाकर तैयार कर लेने हैं, क्योंकि रोज़ फ्लावर को बनाने के लिए, कंप्लीट लुक देने के लिए यहाँ पर जो है हम पांचों चेन के अंदर से इस तरह से देखिए 5-5 बार जो है इस तरह से लूप लेते हुए देखिए बनाएंगे। अब यहाँ पर हम एक बार और बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 5। और जो देखिए लास्ट का हमारा धागा है, इसको हम होल्ड कर लेंगे, क्रोशे में से एक साथ सारे निकालेंगे और ये जो होल्ड किया था इसके अंदर से निकाल कर 2 में से 1 कर देंगे। तो ये देखिए हमारा बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट हमारी चेन बची है, इसके अंदर से भी हम इसी तरह से 5 बार जो है क्रोशे को निकालेंगे, 3 4 5। और इस तरह से देखिए निकालने के बाद यहाँ पर हम इस धागे को होल्ड करेंगे, सब में से एक साथ निकालेंगे और यहाँ से इस तरह से देखिए क्रोशे को निकालते हुए हम इस फ्लावर को कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए ये फ्लावर जो है हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसको जो है यहाँ पर जो हमारा फ्लावर की पहले वाली देखिए ये जो चेन है हम यहाँ पर नहीं कनेक्ट करेंगे, ये जो बीच की सेंटर की चेन है यहाँ पर लेकर हम जो है इसको सिंगल क्रोशिए से सबसे पहले तो इस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक सिंगल क्रोशिए से ज्वाइन करने के बाद ये जो हमारे फ्लावर की एक कली है बनकर तैयार हो चुकी है, आप इसको बेल भी कह सकते हैं। अब यहीं पर देखिए इसी चेन के अंदर हम सबसे पहले तो एक बार जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे, 3। और ये जो हमारे 2 लूप हैं इसके अंदर से देखिए एक साथ हम क्रोशिया को निकालेंगे और इस तरह से लेने के बाद ये हम इस तरह से क्रोशिया को चेन को बनाकर तैयार कर देंगे। जैसे हमने बॉर्डर पर पर्ल बनाए हैं इसी तरह से जो है हम ये सारे पर्ल बनाकर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए अब हम नेक्स्ट चेन के अंदर जो है ये जो हमारी नेक्स्ट चेन है इसके अंदर इसको ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 और दोनों चेन में से एक साथ निकाल देंगे और ये 2 में से 1 कर देंगे। तो ये हमारा पर्ल बनकर तैयार हो जाएगा। और अब इसी चेन के अंदर हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो देखिए अब इसको बनाने के बाद हम इससे नेक्स्ट चेन के अंदर दोबारा से यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 की चेन लेंगे और दोनों में से देखिए लूप में से इस तरह से निकाल कर कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारे जो हैं छोटे छोटे पर्ल बनकर बॉर्डर पर तैयार हो जाएंगे। हमें फ्लावर का इस तरीके से देखिए बॉर्डर बनाकर कंप्लीट करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगा। हम नेक्स्ट चेन के अंदर देखिए हम दोबारा से डबल क्रोशिया बनाएंगे और डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 की चेन लेंगे, दोनों लूप में से देखिए इस तरह से क्रोशिया को निकालेंगे, 2 को 1 करेंगे, ये पर्ल बन गया। इसी में दोबारा से एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 3 की चेन बनाकर उसका पर्ल बनाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा डबल क्रोशिया। अब देखिए लास्ट लूप है हमारा, इसके अंदर हमने ये जो है एक पर्ल बनाया और इस लास्ट चेन में जब हम ज्वाइन करेंगे तो लास्ट चेन में ज्वाइन करने के साथ साथ जो फ्लावर का हमारा टॉप है वहाँ पर भी जो है हम इस तरह से क्रोशिया देखिए इस तरह से लेते हुए चेन में से हम इस फ्लावर को जो है बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है हमारा वर्क फिनिश होता है। इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पे इसको जो है इस तरह से जो है देखिए बनकर तैयार होगा और अब सीजर से कट करके इस फ्लावर को हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये फ्लावर जो है हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अब हम इस फ्लावर के अंदर एक मोती लगाएंगे। तो देखिए मोती लगाने के लिए जो है सुई को हम पहले तो नीचे से इस तरह से लेंगे और सुई को अंदर से जो है हम ऊपर की तरफ ही लेंगे, ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं लेंगे। और अब इसके अंदर हम एक मोती डालेंगे और इसके अपोजिट साइड से देखिए इस तरह से निकाल देंगे। और मोती लगाते समय अपना हाथ जो है थोड़ा ढीला ही रखें, नहीं तो ये जो फ्लावर है थोड़ा सा टाइट करने से बंद हो जाएगा, तो जो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। और देखिए इस तरह से मोती लगाने के बाद हम इसको पक्का करने के लिए एक बार दोबारा से सुई को देखिए इस तरह से इस मोती के अंदर से डालेंगे और दूसरी साइड से जो है निकाल कर तैयार कर लेंगे। और हाथ को जैसा मैंने बताया ढीला ही रखें, नहीं तो
ये फ्लावर बंद हो जाएगा, जो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए, और मोती को हमें ज्यादा नीचे नहीं ले जाना है, थोड़ा ऊपर ही रखना है। और अब इस जो फ्लावर को है, देखिए ये इस तरह से उठा हुआ दिख रहा है। अब इसको हम जो है इस ड्रेस के अंदर फिक्स कर देंगे। तो फिक्स करने के लिए देखिए, सुई को मैं इस तरह से ड्रेस के नीचे लेकर जाऊंगी और नीचे ले जाकर इस तरह से देखिए इसको अटैच करते हुए मैं नीचे से जो है इसको पक्का कर दूंगी। तो इसको पक्का करने से एक तो ये फ्लावर इस ड्रेस के अंदर सुंदर भी दिखाई देगा और ये ज्यादा इधर उधर हिलेगा भी नहीं, और वॉशिंग में भी आपको कभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी तरह से देखिए ये हमारा फ्लावर जो है इसमें लगकर तैयार हो चुका है, और इसी तरह से सभी चेन के अंदर हम सारे फ्लावर बनाकर इस ड्रेस को जो है बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी जो ये ड्रेस थी ये बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसकी जो है चोली पर भी बॉर्डर करके तैयार कर लिया है। अगर आपको चोली बनाना और बॉर्डर करना सीखना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां मैंने हर साइज की जो है लड्डू गोपाल जी की चोली बनाकर दिखाई है। तो आप वहां से जो है इस चोली को बनाना और इसका बॉर्डर करना सीख सकते हैं। तो देखिए मुझे तो लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस बहुत ही अच्छी लगी। आपको ये ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये ड्रेस लड्डू गोपाल जी की वीडियोस अच्छी लगती हो तो देखिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले समय में मेरी सारी वीडियो के जो है नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त और मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में एक और खूबसूरत सी ड्रेस के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।